5 अनाथ बहनों का जादुई पिचकारी घर। होली आई, लंद बिलंदी होली आई, धूम मचाती होली आई, हाथों में पिटारी लाई, रंग लाल उलाती आई, होली आई। अरे वाह, मेरी प्यारी पूजा ने तो पूरी कविता याद कर ली। तुम्हें तो इनाम देना बनता है। चलो आज मैं तुम्हारे लिए चीनी का पराठा बना देती हूँ। नहीं दीदी, मुझे चीनी का पराठा नहीं था ना, इस बार मुझे कुछ और इनाम चाहिए। मुझे होली के नए कपड़े चाहिए, दुजिया भी चाहिए, बड़ी सी पिटारी चाहिए, फिर मैं छवि को लंग से भिगो दूंगी। ये सुनकर गरीब बड़ी बहन बिंदिया दिलासा देते हुए बोलती है, ठीक है पूजा, मैं पिचकारी ला दूंगी, मगर अभी तो होली आने में टाइम है। इतना बोलकर बड़ी कठिनाई से बिंदिया चूल्हे पर खाना बनाती है। दीदी बहुत धुआं लग रहा है, चूल्हा बुझा दो ना। मेरी प्यारी पूजा, अगर चूल्हा बुझा दूंगी तो खाना कैसे बनेगा? तो एक गैस चूल्हा खरीद लाओ। आप दीदी, आपको पता है मेरी सभी थैलियों के घर में ना गैस चूल्हा, फ्रिज, एसी सब कुछ है, और उनका तो घर भी एकदम फिल्मों जैसा बड़ा है, पर हमारा ये घर कितना छोटा है। अपनी सबसे छोटी बहन 5 साल की पूजा की बात सुनकर सबसे बड़ी बहन बिंदिया अपने आंसू रोक नहीं पाती। अगर हम 5 बहनों के माता पिता भी जिंदा होते तो हमारी जिंदगी इतनी गरीबी में नहीं गुजरती। दरअसल उन 5 अनाथ बहनों के माता पिता सीमेंट के कारखाने में काम करते थे। वो खुद इतनी मेहनत करते कि 5 को किसी चीज के लिए तरसने नहीं देते, मगर इस दुनिया में कब कौन कैसे चला जाए कोई नहीं जानता। उनकी मौत के बाद 5 अनाथ हो गईं। तब से बिंदिया बड़ी बहन का फर्ज निभाते हुए अपनी अनाथ बहनों को संभाल रही है। दीदी, खाना बनने में और कितनी देर लगेगी? बस देती हूँ नीलू। तभी कमरे की छत से ढेर सारी मिट्टी झड़कर खाने में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? दीदी, अब तो ये खाना खाने लायक भी नहीं है, घर में तो और राशन भी नहीं है, अब क्या खाएंगे हम? रुको तानी, ऊपर की ही तो मिट्टी गिरी है ना, अब इसे मैं हटा देती हूँ। खाने में मिट्टी पड़ा देखकर नीलू और पूजा चिढ़कर बोलती हैं, नहीं, हमें ये मिट्टी वाला खाना किसी भी कीमत पर नहीं खाएंगे कंचन दीदी। नीलू, इस तरह से अन्न का अनादर नहीं करते। तुम्हें पता है ना, इस खाने के लिए तुम्हारी बड़ी बहनें कितनी मेहनत करती हैं। बिंदिया एक ही थाली में खाना परोसती है और जैसे ही वो खाने का निवाला खाने को होती है तभी मकान मालिक आकर झाड़ कर बोला, अरे क्यों नहीं बिंदिया? कंचन, आज 20 तारीख हो गई है, क्या बात है तुमने किराया नहीं दिया? 1-2 दिन की मोहलत दे दीजिए मालिक, जल्दी दे देंगे, होली का टाइम है ना, पैसे मिले नहीं है अभी। ठीक है, इस बार मैं किराए में 5,000 से 1 पाई भी कम नहीं लूंगा। ये सुनकर 5 गरीब अनाथ बहनें चिंता में आ जाती हैं। मालिक, 5,000 किस बात के? पहले ही हम आपको इस छोटे से कमरे के 2,500 दे रहे हैं, ऊपर से आप होली दिवाली पर कभी पेंट भी नहीं कराती, फिर 3,000 किस बात की ज्यादा? तभी लालची मकान मालिक हेरा फेरी करते हुए बोला, अरे तुम 5 अनाथ बहनें जो बिजली पानी खर्च करती हो वो कौन भरेगा? जल्दी से जल्दी दोनों बहनें मेरा किराया तैयार रखना। होली से 1 दिन पहले मुझे किराया चाहिए, पैसे नहीं मिले तो घर खाली कर देना बिना बोले। घमंडी मकान मालिक धमकी देकर चला जाता है। तभी 13 साल की तानी कहती है, कंचन दीदी, बिंदिया दीदी, सरकार ने बिजली पानी फ्री कर दिया है, ये मकान मालिक हमसे फालतू के पैसे ऐंठना चाहता है। कंचन, हम कर भी क्या सकते हैं इसमें? हमें छत चाहिए, वो फालतू पैसे नहीं होंगे। अब होली के पुए पकवान तो हम बाद में बनाएंगे, पहले मकान मालिक का किराया जोड़ना जरूरी है। दोनों बहनें मजदूरी करती हैं, दिन गुजरते हैं। होलिका दहन के दिन सभी का घर आंगन रौनक से भरा हुआ था। तभी मकान मालिक एक बार फिर आया। लाओ निकालो मेरा किराया। किराया तो अभी नहीं है मालिक। किराया नहीं तो निकलो मेरे घर से। तुम अनाथ गरीब बहनों को यहाँ रखने का क्या लाभ? कभी भी टाइम से किराया नहीं देती। मालिक, हम अनाथ बहनों पर तरस खाइए, हमें मत निकालिए घर से। मकान मालिक उन 5 पर जरा भी दया नहीं खाता और 5 को निकाल देता है। बिंदिया अपनी माँ के एक पुराने बक्से को सिर पर ले लेती है तो कंचन भी गठरी लिए चल देती है, जिनके पीछे तीनों छोटी अनाथ बहनें हाथ पकड़कर चल देती हैं। जहां हर तरफ होलिका दहन का उजियाला था तो वहीं उन बेचारी अनाथ बहनों की जिंदगी में अंधेरा हो गया था। काफी दूर चलते चलते वो एक जंगल में जा पहुंचती हैं। तभी पूजा के पैरों में कांटा चुभ जाता है। दीदी
दीदी, पूजा के पैरों में कांटा चुभ गया, उससे खून भी आ रहा है। लाओ दिखाओ मुझे। कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा। बिंदिया अपना दुपट्टा फाड़कर उसके पैर पर बांध देती है। बिंदिया दीदी, अब और चला नहीं जाता, चल चल कर पैर दुख गए हैं। इससे आगे हम कहीं नहीं जाएंगे नीलू, हम यहीं पर रहेंगे। तभी बक्से को देखकर नीलू बोली, दीदी, मैंने देखा कि आप ये बक्सा लेकर घर से निकली थी। इस बक्से में ऐसा क्या है जो आप इसे साथ ले आए? ये हमारी माँ का है नीलू। उन्होंने कहा था इस बक्से में कुछ बहुत ही खास रखा है। ये माँ की आखिरी निशानी है। तो खोलकर देखो ना दीदी। रात बहुत हो गई है, अभी सो जाते हैं। सब हाथ पांव सिकोड़े जंगल में सो जाते हैं। तभी भोर के 4 बजे के पहर बक्से में से सुनहरा तेज उठता है, जिससे पूरा जंगल जुगनू के जैसे चमकने लगता है और बक्से में से आ रही आवाज से 5 अनाथ बहनें जाग जाती हैं। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। दीदी दीदी देखो, बक्से में से आवाज आ रही है। चलो इसे खोलकर देखते हैं। बिंदिया जैसे बक्सा खोलती है, उसमें से जादुई सुनहरी चमचमाती पिचकारी निकलती है, जिसमें आंख, नाक, मुंह सब कुछ बना होता है। तुम्हारा शुक्रिया मुझे बक्से से बाहर निकालने के लिए। अरे बाप रे, ये तो बोलने वाली पिचकारी है। क्योंकि मैं जादुई पिचकारी हूँ। कहो, मैं तुम बहनों की क्या इच्छा पूरी कर सकती हूँ? तभी पूजा खाने की इच्छा जताती है। जादुई पिचकारी, क्या तुम हमें खाने को दोगी? हम जो बहुत भूखी हैं। क्यों नहीं प्यारी बच्ची, आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। इतने में जादुई पिचकारी से बढ़िया बढ़िया व्यंजनों भरी थाली उनके आगे आ जाती है। 5 पेट भर कर खाती हैं। तभी सूरज उगते होली का सवेरा होता है। जादुई पिचकारी अपने अंदर से उन 5 पर रंग डालकर भिगोने लगती है। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, रंग बिरंगी होली है, होली है भाई, होली है। हंसते हंसते एकदम से बिंदिया रोने लगती है। जादुई पिचकारी, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने हम अनाथ बहनों के साथ होली भी खेली, क्योंकि लोग हम अनाथ बहनों को हमेशा दुत्कारते आए हैं। बेघर होने के बाद घर की कीमत पता चली कि बेशक एक इंसान के पास खाने को रोटी हो या नहीं, मगर सर पर छत होना कितना जरूरी है। तुमने हमें भोजन दिया, पर क्या तुम हमें एक घर दे सकती हो? जरूर मेरी दोस्त। ये कहते एकदम से जादुई पिचकारी रंग बिरंगी पिचकारियों के बड़े घर में बदल जाती है। सुंदर जादुई पिचकारी घर को देखकर उन गरीब अनाथ बहनों का मन खुशी से गदगद हो जाता है। अरे वाह पिचकारी, ये तो पिचकारी का भी घर बना सकती है। हाँ बिल्कुल, मैं जादुई पिचकारी जो हूँ, ये जादुई पिचकारी घर हमेशा के लिए अब तुम 5 का ही रहेगा। 5 खुशी खुशी जादुई पिचकारी घर के अंदर आती हैं तो देखती हैं वहां अमीरों के घर जैसी हर सुख सुविधा भरी हुई थी। कंचन भीगी पलकों से बोली, देखो पूजा, हमारे इस जादुई पिचकारी घर से तुम्हारे मन का सब कुछ है। सोफा, फ्रिज, अलमारी, एसी। नीलू और पूजा सोफे पर उछलने लगती हैं। अली वाह दीदी, ये सोफा कितना दद्दीदार और नरम भी है, मगर काश की जादुई पिचकारी घर मुझे नए कपड़े भी दे देता, फिर मुझे होली पर ये फटे फटे चिचरे नए कपड़े पहनने पड़ते। तभी पूजा की ये इच्छा जताते ही जादुई पिचकारी घर उसे नए नए कपड़े देती है, जिसे पाकर पूजा बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये नए कपड़े, तुम्हारा शुक्रिया जादुई पिचकारी घर। जादुई पिचकारी घर, क्या तुम हम बहनों को रंग गुलाल और पिचकारी दे सकती हो? आज होली है, हम खूब होली खेलना चाहती हैं। माँ पिताजी के जाने के बाद हमने होली नहीं खेली है, पकवान भी नहीं खाए थे, क्योंकि बहुत गरीबी थी। नीलू का दुख भाव भरा स्वर चारों अनाथ बहनों के मन को भेद कर रख देता है। तो वहीं जादुई पिचकारी घर फिर से रोशनी से चमचमाते हुए उन्हें गुजिया, पकवान, रंग गुलाल और हर रंगों की पिचकारी देता है, जिससे वो खुशियों भरी होली मनाते हैं। देखो पूजा, मेरी पिचकारी भी तुझसे ज्यादा तेज चलती है, कितनी दूर तक रंग डालती है। मैं तो तुझे पूरा भिगो दूंगी। मैं भी तुम्हें भिगो दूंगी दीदी। अपनी अनाथ छोटी बहनों की खुशियों से खिलखिलाते चेहरे देखकर कंचन और बिंदिया पिचकारी घर का धन्यवाद देती है और दुनिया के दिए दुख और गमों के बाद वो उसी जंगल में हमेशा के लिए इस जादुई घर के साथ बस जाती है।